हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नेक्स्ट पार्ट, एक वीडियो जो हमारी चल रही है सीरीज उसका, जो कि हमारा नीट 2024 के लिए मैं आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। उसका हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो बाकी के जो पार्ट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे होंगे। और एक प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा पूरा वीडियोज़ का कोर्स। तो ये मैं आपको पूरा कोर्स कराने वाला हूँ, बस आप चैनल के साथ लगातार बने रहना। कुछ अगर और एक्स्ट्रा चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे जाइलम, फ्लोएम और आगे वेस्कुलर बंडल वाले पार्ट को। तो करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा हेडिंग है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सुनो मेरी बात को, बात ये है कि भाई कि अगर आप सिंपल टिश्यू पढ़ रहे थे ना, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो भाई पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में क्या था, एक ही तरह की सेल्स होती हैं और वो मिलकर के एक टिश्यू बनाती हैं, तो वो सिंपल था। लेकिन जब अलग अलग तरह की सेल मिलकर के एक तरह का काम करने में मदद करे तो वो टिश्यू आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। तो यहाँ दो एग्जाम्पल आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू की पढ़ोगे, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम, तो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क टुगेदर। तो यार होता ये है कि अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं और मिलकर के एक तरह जैसा काम करती है। जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। जाइलम, जिसका एक नाम है मैं बता दूं, जिसको हम बोलते हैं हार्डोम। अगर आप नोट करना चाहोगे तो कर लेना, हार्डोम। ठीक है, जाइलम को हार्डोम बोलते हैं। जाइलम फंक्शन एज ए कंडक्टिंग टिश्यू। तो जाइलम जो है वो आपकी वाटर को कंडक्ट करती है, मिनरल्स को कंडक्ट करती है, और रूट से स्टेम, लीव, जहाँ जहाँ तक भी जाए वहाँ तक। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। इट इज़ कम्पोज ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स लाइक ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, मैं आपको बता दूँ। सवाल ये है, सवाल पूछते हैं कि इनमें से कौन डेड है कौन लिविंग है। आप ध्यान रखना, केवल जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो यहाँ पर लिविंग है, बाकी ट्रैकेट्स भी जो है वो डेड आते हैं, वेसल्स भी जो है डेड आती है, जाइलम फाइबर भी डेड में आएंगे। तो एक क्वेश्चन बनेगा भाई, इसको कर देना, पेरेन्काइमा लिविंग में आएगा, बाकी तीनों डेड में आएंगे। ठीक है, लिखा है जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। तो यार ये एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट कि जिम्नोस्पर्म जो है वो वेसल्स नहीं रखते। पर मैं आपको बता दूं एक बात, एक आपका जीनस है, एक आपका जो ऑर्डर है निटेल्स, ऑर्डर निटेल्स जो उसका जिम्नोस्पर्म्स का है, जिसमें कि आपको नीटम, एफेड्रा और एक और है वेलविस्चिया, वेलविस्चिया, ये इन तीनों में वेसल्स मिलती है। ये ध्यान रखना, ये तीनों जो हैं वेसल दिखाते हैं, जबकि ये जिम्नोस्पर्म्स हैं। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, एक आपका होते हैं लाइक उसका नाम है ड्रेसिना, यक्का, ट्रोकोडेंड्रॉन, ये आपके एंजियोस्पर्म्स होते हुए भी वेसल लेस हैं। तो देखो ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म में भी आपका वेसल हो सकती है एक्सेप्शनली, और ऐसे आपके मोनोकोट्स भी, ऐसे आपके जो एंजियोस्पर्म्स भी हैं जिनमें आपका वेसल नहीं होती है। समझ रहे हो बात। तो वेसल लेस एंजियोस्पर्म पूछा जाए तो आप ये बता देना, कहीं मिल जाए तो देख लेना। फिर इसी तरह से यहाँ लिखा है कि ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स। तो ट्रैकेट जो है वो ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, पहली बात तो ये जान लो। और इसमें आपको दिखेगा कि दोनों एंड किनारों से पतले होते हैं, बंद होते हैं, और इसके अंदर आपको जो है ये गोले गोले जो दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं अपन पिट्स। ये होते हैं पिट्स जो कि कंडक्शन का काम करते होते हैं। बीच वाला ट्रैकेट जो है इसमें आपको कुछ थिकनिंग भी दिखाई दे रही है, ये गोले गोले, इसको अपन बोलते हैं एन्यूलर थिकनिंग। एन्यूलर थिकनिंग, क्योंकि इनमें जो है अलग अलग तरह की जो है लिग्निन जो होता है उसकी थिकनिंग पाई जाती है। तो ये जो दिखाई गई है एन्यूलर है, स्क्लैरिफॉर्म, एन्यूलर, सर्कुलर, इस तरह से टाइप्स ऑफ रेटिकुलेट टाइप, अलग अलग टाइप की थिकनिंग मिलती है जो कि इसके अंदर दिखती है। पर ये फोटो है, इसमें आपको गोल वाली दिख रही है, तो ये एन्यूलर थिकनिंग है, ये लिग्निन की थिकनिंग होती है, जिसकी वजह से ये डेड भी होते हैं। और ये जो गोले गोले हैं ये पिट्स होते हैं ट्रांसफ़र के लिए, मतलब कंडक्शन के लिए। ठीक है,
पिट्स में फिर दो तरह के होते हैं, सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट, तो बाकी ज़्यादा है नहीं, यहाँ तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर लिखा है ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स, दीज आर डेड। तो ये क्वेश्चन है भाई, ये क्या से होते हैं, डेड होते हैं। एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, तो यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ इंसर्टेन लिखा है कि दे आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब मेम्ब्रेन है, केवल प्रोटोप्लाज्म नहीं है, मेम्ब्रेन होगी। क्योंकि समझ रहे हो बात, अगर प्रोटोप्लास्ट लिखते हैं तब हम कहते हैं कि भाई मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो प्रोटोप्लाज्म है, तो ध्यान देने योग्य बात है ना भाई। चलो, लिखा है द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म, तो मैंने बताया अलग अलग थिकनिंग्स होती हैं सेल की वॉल पे, तो अलग अलग तरह की हो सकती है, उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर द मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, और वेसल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल कॉल्ड वेसल मेंबर्स। तो वेसल जो है वो वेसल मेंबर से मिलकर बनी होती है, हर एक जो है वो लिग्निफाइड वॉल्स की बनी होती है, उसकी सेंट्रल कैविटी होती है, जिस कैविटी से वाटर का कंडक्शन होता है। ख़ास बात ये होती है कि ये भी डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, आप इसे ध्यान से देखें, यहाँ भी लिखा है डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, समझ रहे हो बात, क्या लिखा है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, समझ रहे हो बात को, यहाँ भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है, यहाँ मतलब वही है, मेम्ब्रेन होती है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। फिर लिखा है वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन, ये सवाल आया था एक बार, ध्यान से याद रखना कि वेसल का जो एंड होता है दैट इज परफोरेटेड एंड, मतलब किनारे से उसमें छेद होते हैं जिससे कि कंडक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एंड परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल्स, द प्रेजेंस ऑफ वेसल, ये सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं कि इनमें से कौन जो है वो एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ध्यान रखना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन होना और वेसल होना, वेसल एंजियोस्पर्म में मिलती है, हालांकि एक्सेप्शनली मैंने बताया आपको निटेल्स जो ऑर्डर है उसमें भी मिल रही हैं, पर मतलब ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म वगैरह में नहीं होती है ना। चलो, लिखा है जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड ओब्लिटरेटेड ल्यूमेंस, तो जाइलम फाइबर जो है वो थिकन्ड होते हैं, डेड होते हैं, उनकी ल्यूमेन जो होती है वो ओब्लिटरेट होगी होती है, मतलब उनकी ल्यूमेन के अंदर क्या हो जाता है, लिग्निन बहुत ज़्यादा भर जाता है जिससे कि ल्यूमेन भर जाती है। एंड दे में भी आइदर सेप्टेड और एसेप्टेड, या उनमें सेप्टा हो सकते हैं, सेप्टा नहीं हो सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा सेल आर लिविंग, तो मैंने बताया था इन चारों में से केवल लिविंग जो होता है वो जाइलम पैरेन्काइमा ही होता है। एंड थिन वॉल्ड एंड देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड दे स्टोर फूड, तो ध्यान रखना पैरेन्काइमा आपको वैसे भी पता है जहाँ भी होता है क्या करता है, फूड ही स्टोर करता है ज़्यादातर। एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन्स, तो ये सवाल यहाँ से क्रिएट होता है कि जाइलम जो पैरेन्काइमा है वो टैनिन को स्टोर करता है भाई, है ना, ये याद रखना, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर टैनिन। एंड द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमा, तो आप देखोगे डाइकोट टैब में आगे जाके बताऊंगा, लेटरली जो आपका कंडक्शन होता है उसके लिए रे पैरेन्काइमा होता है, मेडुलरी रेज होती है जो कि लेटरल कंडक्शन करती हैं, किसका, मिनरल्स का और वाटर्स का। एक बार डायग्राम आप देख लो, ये दीज आर द परफोरेशंस, ये किनारे पर जो आपको दिख रही हैं ये हैं आपके परफोरेशन यानी परफोरेटिंग एंड, समझ आई बात। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर जाइलम के बारे में कुछ बात हो रखी है तो मैं आपको बता दूँ, एक वेस्कुलर बंडल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये एक वेस्कुलर बंडल है, गोला बन गया यार, ये तो ऐसा बनाना था मुझे, मान लो एक वेस्कुलर बंडल है, इसमें मैं डाइकोट का बना देता हूँ, डाइकोट सैम का, इसमें यहाँ पे मान लो कैम्बियम है ये, और इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको अंदर यहाँ पर जाइलम देखने को मिलेगी। उसमें भी मैं बता दूँ आपको, दो तरह की जाइलम यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, एक तो जो बड़ी जाइलम वेसल जिनमें बड़ी वेसल्स होती हैं, एक छोटे वाली, जो छोटे वाली है ये आपकी है प्रोटोजाइलम, और ये जो है आपकी ये है मेटाजाइलम। मैं आपको बता दूं, जो मेटाजाइलम होती है, मेटाजाइलम जो है वो टूवर्ड्स द, वो क्या बोलते हैं उसको, मेटाजाइलम टूवर्ड्स द फ्लोएम होती है, इधर फ्लोएम होगी उसकी तरफ होगी, और प्रोटोजाइलम जो होती है वो पित्त की तरफ होती है, किसकी तरफ होती है, पित्त की तरफ, प्रोटोजाइलम होती है पित्त की तरफ और मेटाजाइलम होती है बाहर की तरफ। तो इस तरह से यदि मान लो प्रोटोजाइलम आपकी अंदर की तरफ होती है
तो इस तरह की जाइलम को हम एंडार्क जाइलम कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, एंडार्क जाइलम जो है वो स्टेम का कैरेक्टर है, रूट का नहीं है। रूट का कैरेक्टर आपका है एक्सार्क जाइलम। मतलब अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगी तो एक्सार्क होगी और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगी तो एंडार्क होगी। ध्यान रखना, टुवर्ड्स द पिथ। तो ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इसको समझ लो एक बार। यहाँ लिखा है कि प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, and the first form primary xylem element are called protoxylem and the later form primary xylem is called as the metaxylem। जो बाद में बनती है वो दो मेटाजाइलम होती है, पहले जो बनती है प्रोटोजाइलम। दूसरा बात ध्यान रखना कि ये जो लिखा है यहाँ पर एक्सार्क और ये जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्राइमरी जाइलम के लिए लिखा है, सेकेंडरी जाइलम के लिए नहीं लिखा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। समझ रहे हो मेरी बात को? ये इंपॉर्टेंट बात है। ये शायद से मेरे ख्याल से अब इस बार के पेपर में था, नीट में, ध्यान से मेरे याद नहीं है पर था। तो ये ध्यान रखना कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अकॉर्डिंग, वो भी प्रोटोजाइलम अगर अंदर तो एंडार्क, बाहर तो एक्सार्क। तो यहाँ लिखा है कि स्टेम्स में द प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड्स द सेंटर, स्टेम में प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द सेंटर होती है, एंड द मेटाजाइलम लाई टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क। इस तरह की जाइलम को क्या कहते हैं? एंडार्क। जबकि आप रूट्स में देखोगे तो रूट्स में आपको मिलेगा कि प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाई टूवर्ड्स द सेंटर। तो प्रोटोजाइलम जो है वो किधर होती है? रूट्स में टूवर्ड्स द पेरिफेरी होती है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होती है। तो इस तरह की जाइलम को अपन बोलते होते हैं एंडार्क जाइलम, जो कि रूट का कैरेक्टर है। प्लीज़ ये याद कर लो, रूट का कैरेक्टर है ये एंडार्क जाइलम, और एक्सार्क जाइलम जो है वो स्टेम का कैरेक्टर है। ठीक है ना? चलो फिर है नेक्स्ट फ्लोएम। फिर लिखा है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। तो आपको सबको पता है, एक डायग्राम यहाँ देख ले, छोटा सा ये बना हुआ है। इसमें आपको दिखेगा कि ये अंदर की तरफ आपको दिख रही है सीव ट्यूब एलिमेंट। 4 चीज़ों से मिलकर आपका फ्लोएम बनता है। जैसे जाइलम था ऐसे ही फ्लोएम भी है, जिसमें कि पहला है आपका सीव ट्यूब एलिमेंट। मेन कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो आपका सीव ट्यूब एलिमेंट ही होता है। और उस सीव ट्यूब एलिमेंट में आप देखोगे यहाँ पर एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं सीव प्लेट। सीव प्लेट, तो ये सीव प्लेट जो है इसी से ट्रांसफ़र होता है चीज़ों का। इसमें आप ध्यान रखना कि सीव ट्यूब जो है वो लिविंग होती है। मैं बता दूं, ये सवाल हैं, इसमें आप ध्यान रखना फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है। ध्यान रखोगे कॉम्पेनियन सेल जो है वो लिविंग होती है। केवल फ्लोएम फाइबर अगर होते हैं तो वो डेड होते हैं। तो फ्लोएम फाइबर जो होंगे वो डेड होंगे, बाकी ये तीनों लिविंग होते हैं। इसमें ध्यान रखना सेंट्रल कैविटी होती है, यहीं से फूड का ट्रांसफ़र होता है। एक और बात मैं बता दूं, ये जो सीव प्लेट होती है इसमें ऑटम सीजन के टाइम पर एक चीज़ होती है, उसका नाम होता है कैलोज प्लग। यहाँ पर आपका कैलोज प्लग बन जाता है, जो कि आपका बीटा 1,3 ग्लूकेन का बना हुआ होता है और वो इसको बंद कर देता है। तो ये सवाल आ जाता है यहाँ पर, किससे बंद होता है? जब ऑटम सीजन होता है तो बंद हो जाता है यहाँ से, ताकि फूड जितना जहाँ है वो वहीं रह सके। और ये सवाल पूछ लेते हैं कैलोज प्लग किसका बना होता है। एक और बता दूं मैं, सीव ट्यूब जो होती है भाई, इसको फूड के ट्रांसफ़र के लिए एक प्रोटीन चाहिए होती है, पी प्रोटीन। तो ये भी एक सवाल आता है कि पी प्रोटीन कहाँ होती है? तो आप बता दोगे सीव ट्यूब में होती है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए चाहिए होती है। दूसरा, इसको बोरोन आयन चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए। तो ये सवाल हैं कुछ, बोरोन, पी प्रोटीन, ये कहाँ होती हैं? सीव ट्यूब में होती हैं। तो ये पूछ लेंगे, प्लीज़ याद कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। मैंने बताया कि केवल फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड होते हैं, बाकी सब सामान जो है तीनों लिविंग होते हैं। जबकि जाइलम में हमने देखा था कि जाइलम में केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है और बाकी सब डेड है। यहाँ डेड एक है, 3 लिविंग है। लिखा है जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। तो जिम्नोस्पर्म में वो नहीं होता है, सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल नहीं होती, उसके बदले में ये पाई जाती है। हालांकि पीछे जैसे बताया था मैंने कि निटेल्स जो ऑर्डर है, यहाँ भी निटेल्स में आपको सीव ट्यूब और ये सब मिलेगा, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल, वही एक्सेप्शनली। पर नॉर्मल केस में ये नॉर्मली जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होता है। दे लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल।
सीव ट्यूब, ये सवाल है, मार्क कर लेना यहाँ से। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कॉम्पेनियन सेल। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी सीव ट्यूब होती है उसका न्यूक्लियस तो ख़त्म हो जाता है, सीव ट्यूब आपकी ई न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि उसकी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो यहाँ लिखा है कि एंड देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन सीव, यहाँ लिखा है कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज लॉन्गिट्यूडनली and are associated with the companion cell. Their end walls are perforated in a sieve-like manner to form the sieve plates. तो उनके किनारे पर sieve plates होती हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। आगे लिखा है a mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm. तो यह ध्यान रखना कि sieve element में किनारे पर साइटोप्लाज्म होता है और बीच में होती है कैविटी एंड अ लार्ज वैक्यूल बट लैक ए न्यूक्लियस। तो एक बड़ी वैक्यूल होती है पर उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये सवाल है भाई, ई न्यूक्लिएटेड होता है, जैसे आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है, ये भी ई न्यूक्लिएटेड होता है आरबीसी की तरह। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कॉम्पेनियन सेल। ये क्वेश्चन बन सकता है, नीट में आ सकता है, मार्क कर लेना। स्टेटमेंट बन के मेरे को लगता है स्टेटमेंट बन के आ सकता है, यहाँ से पूछेंगे कि इसका जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है। कंपेनियन सेल का काम क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ लिखा है कि कंपेनियन सेल जो है वो पैरेन्काइमा सेल होती हैं जो कि क्लोजली एसोसिएट होती हैं सीव ट्यूब सेल्स के साथ में, और द सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय द पिट फील्ड। दोनों सीव ट्यूब भी और कंपेनियन सेल भी पिट फील्ड से कनेक्ट होती है, ठीक है ना। एंड प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, मतलब जो उनकी कॉमन दीवार होती है उसके बीच में पिट फील्ड होते हैं जिससे वो कनेक्ट होते हैं आपस में। एंड द कॉम्पेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द, ये सवाल ऐसे आप मार्क करो, ये ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में है भाई। देखो जब पता है फूड, जब सीव ट्यूब जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करती है तो सीव ट्यूब के अंदर फूड को लोड किया जाता है, सीव ट्यूब में फूड को लोड करते हैं। तो लोडिंग के टाइम पर सीव ट्यूब के अंदर जो खाना होता है वो कॉम्पेनियन सेल भेजती है। अब कॉम्पेनियन सेल ही उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़वाने का काम करती है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाती है। तो लिखा है इसलिए उसके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट पैदा होता है और वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में, सॉल्यूशन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। आप आगे जा कर के पढ़ोगे, तो अभी के लिए आप इस लाइन को मार्क कर लेना। लिखा है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्म, ये मार्क करो पूरी लाइन। सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज एंड हैज पिट्स थ्रू विच द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। यानी पैरेन्काइमा सेल आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़ी रहती है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड, सबको पता है, एंड इज अदर सब्सटेंस। देखो यहाँ ध्यान रखना क्या है, यहाँ रेजिन है, लेटेक्स है, म्यूसिलेज है, पर यहाँ टेनिन नहीं है। जैसे जाइलम में टेनिन था ना, तो यहाँ रेजिन है, लेटेक्स है, म्यूसिलेज है, पर यहाँ टेनिन नहीं है, वहाँ टेनिन था। तो ये ऐसी गलती ना कर देना कि टेनिन लगा दो फ्लोएम में, है ना। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये नीट में आएगी लाइन, इसे मार्क करो, पूरा स्टेटमेंट आएगा। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट। भाई ये बहुत ज़रूरी स्टेटमेंट है, प्लीज़ ये याद करना है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा मोस्ट ऑफ द मोनोकोट में एब्सेंट होता है। फिर लिखा है फ्लोएम फाइबर्स एंड बास्ट फाइबर्स। सवाल आएगा बास्ट किसको बोलते हैं, फ्लोएम को, और बास्ट फाइबर फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। आर मेड अप ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा सेल, तो फाइबर तो स्क्लेरेन्काइमा ही होंगे भले ही वो किसी के भी हों। एंड दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, ये भी स्टेटमेंट नीट में आएगा भाई, इसे मार्क कर लेना कि ये जनरली जो है वो आपके प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं और बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम में मिलते हैं। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना, मोनोकोटिलिडन वाली और ये वाली, ये स्टेटमेंट बन के पेपर में आ सकते हैं, है ना, आ ही सकते हैं। और लिखा है दीज आर मच इलोंगेटेड अनब्रांच्ड, तो ध्यान रखना ये अनब्रांच्ड होते हैं फाइबर, तो पॉइंटेड होते हैं, डेड होते हैं, निडल लाइक टिप होती है। सेल वॉल ऑफ द फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, तो सेल वॉल तो थिक ही होगी। रस्सियाँ आपने देखी होंगी ना, जो रस्सी बनती है, खाट वाली रस्सी जो होती है, वो रस्सियाँ बनाने के काम आता है इनका। एट मैच्योरिटी दीज फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, देखो ये भी मैच्योर होने पर अपना प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं, ना कि प्रोटोप्लास्ट, तो ये ध्यान से पढ़ना, प्रोटोप्लाज्म लिखा है। एंड बिकम डेड। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प, तो भैया ये ध्यान रखना, ये आपके ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं ना, बस जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे पूछते हैं इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट जो है वो किसका है, फ्लोएम फाइबर्स का है। तो भाई जो जूट है और वो भी कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस वो भी,
इसका नाम है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। फ्लैक्स का नाम है लीनम यूनिटैटिसिमम, और हेम्प जो है वो आपका सन हेम्प है। तो ये 3 जो प्लांट हैं इनका नाम याद रखना है, और ये पूछा जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा है ना, तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। एंड आई यूज कमर्शियली द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब एंड इज रेफर्ड टू एज प्रोटोफ्लोएम। वही बात है, पहले बनने वाली को प्रोटोफ्लोएम कहते हैं, बाद में बनने वाली को मेटाफ्लोएम कहते हैं, और ये कुछ नहीं है, इसमें से कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये थी फ्लोएम वाली बात। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा टिश्यू सिस्टम। तो भैया अब थोड़ा सा टिश्यू सिस्टम भी देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो टिश्यू सिस्टम में देखो 3 तरह का हम पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो पहले हम जो है इसका पहला पैराग्राफ, हेडिंग वाला पैराग्राफ कवर करते हैं। लिखा है, वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट। लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यूज वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। Their structure and function would also be dependent on the location. On the basis of their structure and location, there are 3 types of tissue systems: epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular tissue system. तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं that is the epidermal tissue system. पहला ही सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पहली लाइन से। देखो लिखा है, epidermal tissue system form the outermost covering of the whole plant body and comprise epidermal cells, stomata and epidermal appendage। देखो इस टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा, एक तो सबसे बाहर की सेल्स epidermal सेल्स आएंगी, दूसरा स्टोमेटा और स्टोमेटा आएगा, तीसरा epidermal appendages आएंगे जैसे कि ट्राइकोम्स, हेयर एक्सेट्रा, ठीक है ना। मतलब जैसे लीफ में जाओगे तो स्टोमेटा होंगे, स्टेम पे जाओगे तो ट्राइकोम्स हेयर्स होंगे, है ना, ये वाली बात है। और रूट में भी रूट हेयर होंगे। लिखा है द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। ध्यान से, एपिडर्मिस प्राइमरी प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है, सेकेंडरी की नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, आ सकता है। एंड इट इज मेड अप द इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स विच फॉर्म ए कॉन्टीन्यूअस लेयर। ध्यान रखना कैसी लेयर, कॉन्टीन्यूअस लेयर। इसका मतलब एपिडर्मिस की सेल भले ही पैरेन्काइमा हो पर उनके बीच में गैप नहीं होता। भाई पैरेन्काइमा में तो गैप होता है ना, तो पर यहाँ पैरेन्काइमा में गैप नहीं होता है। लिखा है एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर। तो भैया यूजुअली लिखा है, हमेशा नहीं लिखा है। तो मतलब यूजुअली, तो इसका मतलब एग्जाम्पल होगा कोई, तो यहाँ एग्जाम्पल डाल लेते हैं। नीरियम, इसमें मल्टी लेयर है, और है फाइकस, इसमें भी मल्टी लेयर है। तो ये सवाल बन सकता है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए, लिखा है कि एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस, बिल्कुल सही बात है। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer and the cuticle। तो भैया सुनो, लीफ की एपिडर्मिस हो, स्टेम की एपिडर्मिस हो, सब पे क्यूटिकल मिलेगी, रूट को छोड़ के। रूट के ऊपर क्यूटिकल नहीं होती, बाकी हर जगह पतली मोटी क्यूटिकल होती है जो वाटर लॉस को रोकती है। ध्यान रखना, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। भाई रूट में क्यूटिकल होगी ना तो वाटर नहीं जाएगा अंदर, समझ आई ना। रूट में अगर क्यूटिकल हुई तो वाटर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ये ध्यान रखना है। फिर लिखा है स्टोमेटा द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। सबको पता है स्टोमेटा रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसेज एक्सचेंज। ईच स्टोमेटा इज कंपोज ऑफ 2 बीन शेप सेल्स कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। ध्यान रखना, गार्ड सेल स्टोमेटल पोर को कवर करती हैं। और ये लाइन जो मैं मार्क करने जा रहा हूँ, इस पर आप तालियां बजाएं। तो तालियां बजाने की बात है क्योंकि ये सवाल आ सकता है कि ग्रासिस में, मोनोकोट में जो आपकी सेल्स होती हैं गार्ड सेल, वो बीन शेप नहीं होती हैं, वो डंबल शेप होती हैं। तो ये आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसे याद करेंगे कि डंबल शेप सेल पाई जाती हैं गार्ड सेल में, किसकी, ग्रासिस की, मोनोकोट्स की। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन। तो ये फोटो देखेंगे ध्यान से भाई, अंदर वाली थोड़ी मोटी है, मोटी लिख देता हूँ इसके ऊपर, मोटी है ना, ठीक है, और बाहर वाली थोड़ी पतली बेचारी है। तो पता क्या होता है, जब इसके अंदर ना वाटर भरता है ना तो ये टर्जिड हो जाता है। टर्जिड होने पर ना इसके अंदर यहाँ ऐसे 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 करके यहाँ पर फाइबर्स पाए जाते हैं, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। तो भाई जब ये पानी भरता है तो ये ऐसे एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड करने पर जो अंदर वाली वॉल है ना, मोटी होने के साथ साथ इलास्टिक होती है, तो वो ना वो बाहर की तरफ चली जाती है खींच के, जिससे स्टोमेटा खुल जाते हैं। मतलब व्हेन द गार्ड सेल आर टर्जिड स्टोमेटा आर ओपन, और व्हेन दे आर गेट फ्लैसिड द स्टोमेटा विल क्लोज। ये वाली बात है। तो यहाँ लिख के बता भी रहे हैं बेचारे कि द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड द इनर वॉल इज थिक, है ना भाई।
हाईली थिकंड लिखा है, बल्कि सम्मान देने के लिए। द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसका बहुत फ़ायदा है। मैं आपको स्टोमेटल ओपनिंग पढ़ाऊँगा। एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। Sometime a few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and subsidiary cells। भाई ये भी सवाल बनेगा, भैया हमेशा गार्ड सेल घिरी नहीं होती, हमेशा सब्सिडियरी सेल्स गार्ड सेल को घेरे नहीं रखती। सम टाइम, क्या बोलता है, सम टाइम, कभी कभी होती हैं, हमेशा नहीं होती। और अंदर फिर यहाँ सवाल है, एक तो स्टोमेटा का पोर, अंदर वाला छेद 1, गार्ड सेल 2, सब्सिडियरी 3, ये सब मिल करके स्टोमेटल एपेरेटस बनाते हैं। और एक क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे कि गार्ड सेल आर मॉडिफाइड, आंसर है एपिडर्मल सेल्स। तो भैया ध्यान रखना, गार्ड सेल किसका मॉडिफिकेशन है भाई, एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना भाई, आ ही सकता है। जो मैं बोल दूंगा ना भाई वो आएगा, जहाँ भाई का पैन चलेगा वही आएगा। कितनी कोई पढ़ा रहा हो, कितने बड़े मास्टर से पढ़ते हो आप, कुछ ही करते हो, पर जहाँ अपन निशान लगा देंगे ना वो आएगा, ठीक है ना। इसको मैंने 500 बार पढ़ा है किताब को, ध्यान रखना है। जो वीडियो देख रहे होंगे ना वो कमेंट करके बताना कि यहाँ तक देखी थी। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर स्टैम्प नंबर ऑफ हेयर्स। तो भैया ऐसा है, देखो अगर रूट की एपिडर्मिस होगी तो उसको एपिब्लेमा बोलते हैं, वहाँ तो होंगे रूट हेयर, रूट वाली में। तो सवाल है कि रूट हेयर आर द मॉडिफिकेशन, तो ध्यान रखना रूट हेयर आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, वो भी यूनिसेलुलर, वो भी यूनिसेलुलर elongation of epidermal cells and help in absorption of water and mineral from the soil. And on the stem the epidermal hairs are called trichomes। तो स्टेम पर जो होते हैं हेयर उन्हें कहते हैं ट्राइकोम्स। द ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। ट्राइकोम्स कैसे होते हैं भाई, मल्टीसेलुलर, यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं, यही है, जनरली नहीं, यूजुअली। दे मे बी ब्रांच और अनब्रांच्ड, लेकिन रूट वाले नहीं ब्रांच होते, ये ब्रांच हो सकते हैं। दे मे बी इवन और सिक्रेटरी, तो ये सिक्रेटरी भी हो सकते हैं भाई। एंड द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस, ये लाइन है, इसे मार्क करो, ये आ सकती है पेपर में। कुछ मैंने आपके लिए यहाँ लिख के रखा है जिसको आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप पढ़ रहे हो तो मार्क कर लेना। मैं बता दूँ यहाँ लिखा है मैंने कि लेटेक्स भी जो है वो इसी मॉडिफिकेशन में आता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, मिक्सचर जो है, लेटेक्स क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सैकराइड, स्टार्च और मिनरल्स का मिक्सचर होता है। लेटेक्स वेसल्स जो है वो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि रबड़ में, हाविया में, पापावर ऑफिम में, पपाया में मिलती है। पपाया में एक एंजाइम होता है पैपेन, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। डीजल प्लांट का नाम याद कर लेना, जेट्रोफा है, जो कि यूफोर्बिएसी फैमिली का होता है, उसका लेटेक्स होता है वो भी, जिसमें से पेट्रोल डीजल बनता है। ग्लैंडुलर टिश्यू अगर आप देखोगे तो अर्टिका डायोका, बिच्छू काटी जिसे कहते हैं, ये काट लेता है तो बिच्छू जो है डंक मार लेता है, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड रखता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया इनके पास होती हैं, वो भी मॉडिफिकेशंस होती हैं। ओस्मोफोर्स जो नींबू वींबू होते हैं, उनके अंदर जो नींबू देखना निचोड़ के कभी कभी, तो उसके अंदर से निकलता है ना कुछ पानी से टाइप का, वो जो आंखों में लग जाता है, वो ऑयल ग्लैंड्स होती है लेमन के अंदर। तो ये सब मॉडिफिकेशंस में ही आता है, तो मैंने सोचा है लिख देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं कहीं पर। जैसे कि जेट्रोफा के बारे में बात हो जाए, कोई पूछ ले कौन सी फैमिली का है, तो यूफोर्बिएसी का है, ये सवाल बन सकता है ना। तो ये सब सवाल है। अर्टिका डायोका में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ये सवाल बन सकते हैं, तो इसलिए याद कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लेना, नोट कर लेना यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना एक और लाइन, छोटी सी 4 लाइन, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि देखो एपिडर्मिस होती है, कोर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पित्त और वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो यहाँ पहली लाइन से क्वेश्चन बनेगा कि एपिडर्मिस को और वेस्कुलर बंडल को अगर छोड़ दें, ये सवाल मार्क करो, एपिडर्मिस को और वेस्कुलर बंडल को अगर छोड़ दें तो ग्राउंड टिश्यू बचता है। मतलब एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल के अलावा जो भी कुछ है वो क्या है, सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा भी हो सकता है कहीं पर, वो कहीं पर कोलेनकाइमा हो सकता है, कहीं पर स्क्लेरेन्काइमा हो सकता है, ये तो अलग अलग बात है कौन किसका बना हुआ है। पैरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन, जैसे कोर्टेक्स जो है वो पैरेन्काइमा होता है यूजुअली, पेरिसाइकल भी पैरेन्काइमा होता है, पित्त भी पैरेन्काइमा का बना होता है, मेडुलर रेज भी पैरेन्काइमा की होती हैं, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा भी। इन प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट, ये सवाल है प्राइमरी स्टेम और रूट में, है ना। इन लीव्स में जो आपके जो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होती है, जिन्हें मीजोफिल कहते हैं, वो भी आपकी ग्राउंड टिश्यू में ही आती हैं। तो ये छोटी सी बात है, कुछ ज़्यादा बात नहीं है, मतलब याद कर लेना कि
इतना तो याद करो कि कोर्टेक्स पेरिसाइकल है, सॉरी पेरिसाइकल पित्त कोर्टेक्स ये सब पैरेन्काइमा के बने होते हैं, ऐसा आ सकता है ना। तो बाकी आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को रखूंगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आधे घंटे की रखता हूँ आपके लिए। तो नेक्स्ट में हम चलेंगे फिर जो है रूट पढ़ेंगे और डाइकोट मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, लीव्स, ये सब पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रखूँगा। भाई आपको अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। और पूरी देखना वीडियो, जो पूरी देख रहे होंगे मैं मेरी बात सुन रही होगी ये वाली कि भैया पूरी वीडियो देखना, लगातार आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। भाई दिसंबर तक अपन कोर्स पूरा कर देंगे, ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी देता हूँ। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हो तो आपको ये पता भी होगा। तो खैर थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर टेक केयर, बाय बाय। कुछ कहना हो तो कमेंट कर देना। बाय बाय।